हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुब्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और इस वीडियो में बात करूंगा आपके इमोशनल पार्टनर के राशि और आपके राशि के बीच में कंपैटिबिलिटी। और अगर कंपैटिबल न हो तो उसकी चाबी, उसकी संजीवनी, उसकी जादू की छड़ी, उसका रेमेडी। दोस्तों, ये बात तो है कि हम जब इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो कोई मैथमेटिक्स करके, अलजेब्रा करके, कोई बहुत डीप कैलकुलेशन करके तो जाते नहीं हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। प्यार चीज ही ऐसी है, होता पहले है, लेसन्स बाद में मिलता है। और अगर इमोशनल कंपैटिबल नहीं हुआ, वो तत्व आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो बैलेंस नहीं हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना तय है। कभी कभी ये टूट भी जाता है। ठीक यही सवाल लेके अंजलि जी उस दिन मेरे सामने बैठी हुई थी। ऐसा ही दिन था, थोड़ा सा हॉट था, बारिश भी हो रही थी और उनके आंखों से आंसुओं के बूंदे भी टपक रहे थे। 2 साल लगातार उनके इमोशनल पार्टनर यानी अमित जी के साथ उनका रिलेशनशिप था और वो एक शादी के बंधन में बंधने भी जा रही थी। आप विश्वास नहीं करोगे, उन दोनों ने सेविंग्स अकाउंट तक, जॉइंट सेविंग अकाउंट तक खोल लिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट ठीक 3 महीने पहले ये पूरा सपनों का संसार अंजलि जी का ढह जाता है। अमित जी बबीता जी के तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। बबीता जी तो 3-4 महीने पहले ही उनके ऑफिस में ज्वाइन किया है। बहुत इंटेलिजेंट है, सुंदर है, ग्लैमरस है और अच्छे पोजीशन पे भी है। पता नहीं क्यों बबीता जी के पास ऐसी कोई चीज है कि अमित जी उनके तरफ खींचे हुए चले जा रहे हैं और अंजलि जी और अमित जी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बढ़ती जा रही है। और शायद इतनी गैप आ गया है कि वो शादी का सपना, वो एक साथ रहने का सपना, वो जीवन निभाने का सपना एक साथ शायद टूटने के कगार पे था। उनकी कुंडली मेरे सामने थी। मेरा पहला सवाल अंजलि जी के लिए यही था, एक बात बताइए अंजलि जी, क्या अमित जी को बहुत ग्लैमरस चीजें पसंद है? क्या वो बहुत ब्रांडेड चीजें पहनते हैं? घड़ी, कपड़े, परफ्यूम्स, गाड़ियां, क्या इनका एम्बिशन है, इनका शौक है? तो अंजलि का जवाब था कि इतना खर्चा करते हैं इन सब चीजों पे, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हर महीने रोज मोबाइल फोन तक बदलते हैं। और बबीता जी, क्या आपने इन 3 महीनों में बबीता जी को कोई ग्लैमरस चीज करते हुए देखा है? जैसे ग्लैमर कपड़े पहनना, कोई खास परफ्यूम लगाना, कोई ज्वेलरी लगाना? थोड़ी देर सोचने के बाद अंजलि जी ने बोला कि हां, 3 महीने पहले बबीता जी के जो ब्रदर हैं वो फ्रांस गए थे और फ्रांस से एक एस्टी लॉडर का हाई ब्रांडेड परफ्यूम लाए हैं जो कि बबीता जी बहुत यूज कर रही हैं। पिक्चर क्लियर हो गई दोस्तों। सॉल्यूशन मिलने के कगार पे था। अंजलि जी, आपके बीच में बबीता जी नहीं है। आपके और आपके इमोशनल पार्टनर अमित जी के बीच में अगर कोई है तो वो परफ्यूम है। आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपकी राशि तो सैजिटेरियस है और अमित जी की है लीब्रा, वेनिशियन राशि है। ग्लैमर और परफ्यूम्स, हाई ब्रांड चीजों के पास उनका एक अट्रैक्शन होना बट नेचुरल है, लेकिन लगता है आपने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। अंजलि जी अब डीप सोच में थी। बात सही है, क्या किया जाए? दोस्तों, अंजलि जी का चार्ट सैजिटेरियस का था, यानी स्पिरिचुअल है, घूमना फिरना बहुत पसंद करती हैं और बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं है। भले ही उनके पास बहुत सारे परफ्यूम का कलेक्शन है, लेकिन कहीं ड्रॉर में, दराज में छुप के बैठा हुआ है। यहीं से सॉल्यूशन निकला। अंजलि जी, एक बात बताइए, आपके इस परफ्यूम के कलेक्शन में, भले ही आप परफ्यूम ना यूज करती हो, आप ग्लैमरस नहीं हो, बहुत कॉर्पोरेट में भी तो कपड़े पहन भी नहीं सकते ज्यादा ग्लैमरस, लेकिन क्या आपके परफ्यूम के कलेक्शन में चंदन का कोई परफ्यूम है? दोस्तों, सैंडलवुड को सैजिटेरियस मना ही नहीं कर सकता। सैंडलवुड यानी चंदन फ्लेवर्ड परफ्यूम
किसी भी सैजिटेरियस के लिए रामबाण का काम करता है, चाबी की तरह काम करता है, इंजन में इग्निशन की तरह काम करता है। और यही अंजलि जी ने नजरअंदाज किया। छोटी सी चीज है लेकिन कंप्लीटली शी फॉरगॉट। जब मैंने ये रिमाइंड कराया दोस्तों, अगर आप मेरे सामने होते तो अंजलि जी के एक्सप्रेशंस देखते, ऐसा लगा कि अंजलि जी को एक जादू का चिराग मिल गया हो। और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। 3 या 4 महीने के बाद मेरे पास एक फोन कॉल आता है कि अंजलि जी और अमित जी अब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, द डे शी स्टार्टेड यूजिंग दैट परफ्यूम। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी यही सीक्रेट्स, यही खोज के वो खजाना, वो जादू का चिराग आपको दे सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो एक सेतु का काम करता है। और अगर कभी सेतु गड़बड़ा भी जाए, टूटने भी होने वाला हो या टूटने वाला हो, तो वो मैजिक का जीनी, मैजिकल जीनी उस जादुई चिराग से निकलता है और इस सेतु को दोबारा रिपेयर कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी का पावर ही यही है जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इसके सामने पानी भरते हैं, इसके सामने फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आपके साइन के साथ कौन कौन से कंपैटिबल है वो मैजिकल रिलेशनशिप, कौन कौन से साइन आपके साथ मिलने जा रहे हैं। एक एक साइन को डिसाइफर करेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे वो जादुई चिराग जो कि संजीवनी का काम करेगा अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैजिकल काम करेगा, गारंटीड है। आइए चलते हैं सीधा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वो 3 साइन। सबसे पहले एरीज, लियो यानी सिंह और सैजिटेरियस, तीनों ही दोस्तों फायर साइन है, बहुत एनर्जेटिक साइन है। इनमें बहुत हलचल होती है मन में। एयर साइन के साथ तो ठीक ठाक रहते हैं, अर्थ के साइन के साथ भी बहुत ही बढ़िया स्टेबल रिलेशनशिप रहते हैं। प्रॉब्लम होती है कैंसरियन साइन के साथ, यानी वाटर साइन के साथ। वाटर साइन कौन कौन से होते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ये तीनों ही वाटर साइन है जो कि अगर आप एरीज, लियो या सैजिटेरियस में हैं तो इनके साथ प्रॉब्लम आना लगभग तय है। क्या किया जाए दोस्तों? ये 3 साइन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पानी आग को बुझा देता है, या तो आग बुझ जाती है या पानी में बुलबुले आ जाते हैं, वो बॉयल होने लगता है। वेरी सिंपल। अगर आप कैंसरियन हैं या सैजिटेरियस हैं या स्कॉर्पियो हैं या पाइसिस हैं, आपको अपने आप को थोड़ा अप करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी लानी पड़ेगी। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो नॉर्मल जगह घूमने मत जाइए, ट्रैकिंग के लिए जाइए। फिजिकल होना पड़ेगा, एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप फिल्म भी देखने जा रहे हैं तो एक एक्साइटिंग फिल्म देखिए। इमोशनल फिल्म, रोमांटिक फिल्म यहां पर काम नहीं आएगा। फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी वाला, बहुत जिसमें प्राण शक्ति हो, ऐसी चीजें आप अगर करते हो, अगर आपका पार्टनर ये फायर साइंस है तो फैंटास्टिक है। आइए दूसरे सेट ऑफ साइन को देखते हैं, वो है एयर साइंस। कौन कौन से होते हैं एयर साइंस, अभी देखते हैं। तो दोस्तों, एयर साइंस होते हैं जेमिनी, लीब्रा, एक्वारियस। ये तीनों ही एयर साइन है। इनके साथ अर्थ साइन फैंटास्टिक, लेकिन वाटर साइन थोड़ी बहुत हलचल, फायर साइन ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फायर साइन अगर आपके पार्टनर हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, और काफी बार देखा गया है ये बिल्कुल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आग को हवा बुझा देता है। सिंपल लॉजिक। क्या किया जाए? वेरी सिंपल, क्रिएटिव हो जाइए, फैंटेसी लैंड में जाइए। ओके, घर में अगर आप दोनों बैठे हैं तो धूप बत्ती का यूज करिए। जहां पर एयर होगा, अर्थ साइन के साथ या फायर साइन के साथ जहां पर एयर होगा उसको मध्यम कर देगा। जितने आप क्रिएटिव होंगे, जितने आप इनोवेटिव बात करेंगे, भले ही हवा में बात करें कोई बात नहीं, फैंटेसी बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपना घर बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप ऐसी बात करोगे तो उसको एक्साइटमेंट रहेगा।
अब आते हैं दोस्तों अर्थ साइन, जैसे कि टॉरस। अर्थ साइन के साथ प्रॉब्लम यह है कि फायर के साथ ये तप जाता है, हार्ड हो जाता है। एयर साइन के साथ अर्थ साइन धूल बल के उड़ जाता है, थोड़ा बहुत चलता है। वाटर साइन बहा देता है, जैसे बाढ़ आती है ना, पूरे अर्थ को बहा देती है, ये प्रॉब्लम है। यानी अर्थ साइन यानी टॉरस और एयर साइन जैसे जेमिनी का बहुत ही जबरदस्त 7 का आंकड़ा बना रहता है दोस्तों। इसको ठीक करना जरूरी है। क्या करें? वेरी सिंपल, बी ग्राउंडेड। बहुत ज्यादा उड़ने का नहीं है, बहुत बेसिक चीजें करनी है। अगर परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो अर्थ वाले परफ्यूम यूज करिए। अगर उसको गिफ्ट दे रहे हैं, एक छोटा सा टिप दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो एक छोटे से मिट्टी के पॉट में खूब सारा चॉकलेट डाल दीजिए, एक साथ इकट्ठे करके अच्छे से रैप कर दीजिए उस मिट्टी के पॉट को और बहुत सारा चॉकलेट दे दीजिए और फिर देखिए मैजिक। यही है अलादीन का चिराग, ऐसे ही मैजिक बनता है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैंने अर्थ साइन की बात करी है, वाटर साइन की बात करी है, फायर साइन की भी बात करी है। सारे साइन यानी 12 के 12 राशियों का बारे में बात करूंगा तो वीडियो तो लंबा होगा ही, उससे पहले मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है या आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बनती है कि नहीं आपका, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। कमेंट में अपना नाम या आपका अपना साइन और आपके पार्टनर का साइन, दैट्स इट। मैं आपको बता भी दूंगा कि कंपैटिबल है या नहीं है, और अगर कंपैटिबल नहीं है तो कैसे कंपैटिबल हो सकता है। वो जीनी कैसे आप अलादीन के चिराग से निकाल सकते हो जो आपके विश को फुलफिल करेगा, आजीवन साथ रहने का, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहने का, स्टेबल रहने का। वो ट्रिक, वो रेमेडी मैं दे दूंगा। बहुत ही आसान होगा वो रेमेडी देना, और आसान तो नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेवारी, वो छोड़ दीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट योर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आपको अपने रिलेशनशिप आपकी नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपकी शादी हो गई है, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत एंगेजमेंट हो गया है, वहां से भी बहुत दिनों के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ गड़बड़ हो रहा है, डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, कॉल देम अप एंड टॉक टू मी। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट। दोस्तों, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो है लव मैरिज सक्सेस के ऊपर। क्या सीक्रेट्स हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहां पर बहुत प्यारा रिलेशनशिप बनेगा, लव मैरिज होगा या नहीं होगा, इस पे वो वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और लास्ट में शायद कार्ड्स में ऊपर कहीं वो छोटा सा लिंक भी आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। कंप्लीट पिक्चर है, लव मैरिज सक्सेस होगा कि नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं ऐसे ही बहुत सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल फैंटास्टिक वीडियो लाने जा रहा हूं, एक एक करके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड गुड बाय। जय बाबे, जय भैरव, जय रावण, जय गुरु। सी यू लेटर, एलिगेटर।